कुछ करके दिखा दुनिया में काम बहुत हैं, जीतने वाले मुकाम बहुत हैं। सिकंदर वही जो जीत के दिखा दे, वरना कोशिश करने वाले इंसान बहुत हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार हाजिर हूँ आपके बीच में स्टडी एजुकेशन 85 चैनल के माध्यम से। जैसा कि आपको पता है कि हम आधुनिक भारत के प्रश्नों की सीरीज लेकर आपके सामने प्रतिदिन आ रहे हैं। उसी संदर्भ में सुपर 25 क्वेश्चन लेकर फिर से आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, जो 1857 की क्रांति और औद्योगिक पूंजीवाद से संबंधित हैं। यदि आप इन क्वेश्चनों का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें तथा कमेंट्स के माध्यम से यह जानकारी जरूर दें हमारे द्वारा अपलोड की वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आपको डायरेक्ट उस क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं, क्योंकि हमें पता है आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है जो आप हमारे लिए दे रहे हैं। आप शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक शेयर से आपके दोस्त या सगे संबंधियों के भी लाइक के लिए अच्छे क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो टाइम वेस्ट न करते हुए आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, पहला क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। तो वाणिज्यिक क्या हो जाएगा? वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण कब से कब तक माना जाता है? वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण कब से कब तक माना जाता है? तो ऑप्शन है 1757 से 1813, 1813 से 1858 या 1858 से 1947 या इनमें से कोई नहीं। तो आपको अपना ऑप्शन चुनना है। आशा करते हैं आप इतने में अपना ऑप्शन चुन लिए होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1757 से 1813। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, औद्योगिक पूंजीवाद के चरण कब से कब तक था? कब से कब तक था? ऑप्शन नंबर एक 1757 से 1813, 1813 से 1858, 1858 से 1947 या इनमें से कोई नहीं। तो आशा करते हैं आप इसका भी उत्तर अपना लगा चुके होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1813 से 1858। चलिए अगला क्वेश्चन, महालवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन थे? महालवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन थे? तो हाल्ट मैकेंजी, कॉर्नवालिस, बेलेजली या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका फटाफट आप अपना उत्तर लगाइए, इसके बाद हम बताते हैं कौन सही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर एकदम आसान है। तो इसका हो जाएगा हाल्ट मैकेंजी। कौन हो जाएंगे? हाल्ट मैकेंजी, हाल्ट मैकेंजी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसके प्रशासन में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया? किसके प्रशासन में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया? वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, जॉन शोर या बेलेजली। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट अपना आंसर दीजिए। तो आशा करते हैं आप अपना आंसर लगा चुके होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस। क्या हो जाएगा? कॉर्नवालिस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदायों के साथ, मुकदमों के साथ या किसानों के साथ? अच्छा क्वेश्चन है, आप इसका उत्तर दीजिए। आशा करते हैं आप अपना उत्तर लगा चुके हों। किसका? जमींदारों के साथ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जमींदारों के साथ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1757, 1789, 1790 या 1793। तो इसका राइट आंसर आप आशा करते हैं लगा चुके होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1793। कितना हो जाएगा? 1793। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू किया? बंगाल में, मद्रास में, मुंबई में, मद्रास और बम्बई में। तो आशा करते हैं आप इसका लगा चुके हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास और मुंबई में। चलिए अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी शासनकाल में आर्थिक दोहन सिद्धांत किसने दिया? एम एन राय ने, जयप्रकाश ने, लोहिया ने या दादा भाई नौरोजी ने? चले इसी का अन्य नाम है आपका धन निष्कासन सिद्धांत। दो आर्थिक दोहन सिद्धांत या धन निष्कासन सिद्धांत। अब तो आप अपना उत्तर लगा लेंगे आराम से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। चलिए
अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? 1857 ग्रेट रिवोल्ट अशोक मेहता, 1857 यशवंत सेन, लखनऊ हजरत महल, फैजाबाद अमर सिंह। इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फैजाबाद अमर सिंह। फैजाबाद अमर सिंह यही सुमेलित नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का राष्ट्रीय प्रतीक क्या था? राष्ट्रीय प्रतीक क्या था? बाज, रुमाल, तलवार या इनमें से कोई नहीं? तो आशा करते हैं आप अपना उत्तर लगा चुके हैं। इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी क्या था? कमल और रोटी था। क्या था? कमल और रोटी। क्या था? कमल और रोटी, ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका नाम रामचरण पांडुरंग था? कुंवर सिंह, नाना साहब, मंगल पांडे या इनमें से कोई नहीं? तो चलिए फटाफट इसका उत्तर लगाइए। इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। चलिए तो रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था? तात्या टोपे का। तात्या टोपे का नाम क्या था? रामचरण पांडुरंग। चलिए अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? बेलेजली, डलहौजी, कैनिंग या मिंटो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगला क्वेश्चन, 1857 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल, पामस्टन, इटली या ग्लैडस्टोन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उस समय प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन। कौन था? पामस्टन। चलिए अगला क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता में कमी, किसी सामान्य योजना संगठन की कमी, प्रभाव का सीमित क्षेत्र, जमींदारों की सहभागिता? देखिए चारों सही, लेकिन आपसे मुख्य कारण पूछा है, तो मुख्य कारण इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, किसी सामान्य योजना या संगठन की कमी। चलिए अगला क्वेश्चन, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? बैरकपुर से। कहाँ के? बैरकपुर से। चलिए अगला क्वेश्चन, 1857 के समय बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? अजीमुल्ला, बिरजिस कादिर, बख्त खां या हसन खां? किसके दिए थे? बख्त खां को। किसको दिए थे? बख्त खां को। चलिए 1857 की वीरांगना लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ मानी जाती है? झांसी, मेरठ, वाराणसी या वृंदावन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी। क्या हो जाएगा? वाराणसी। चलिए अगला क्वेश्चन, नाना साहब का कमांडर चीफ कौन था? अजीमुल्ला, बिरजिस कादिर, तात्या टोपे या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तात्या टोपे। क्या हो जाएगा? तात्या टोपे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। 1857 निम्न में से किसने भाग नहीं लिया था? खेतिहारों ने, साहूकारों ने, कृषकों ने या जमींदारों ने? किसने भाग नहीं लिया था? बहुत सोच समझ के जवाब दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो किसने किसने इसमें भाग नहीं लिया था? इसमें जो भाग न लेने वाले थे साहूकार और जमींदार, यानी ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। साहूकार और जमींदार इसमें नहीं भागे थे। चलिए अगला क्वेश्चन, 1857 की विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी मीर, जोक, मिर्जा गालिब या इकबाल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीर तकी मीर। क्या हो जाएगा? मीर तकी मीर। चलिए अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के परिणाम में कौन सा कथन गलत है? भारत परिषद नियम 1958 आया, 1858 आया, सेना में सुधार हुआ, सचिव पद बनाया गया, बेलेजली की सहायक संधि लाई गई? तो ऑप्शन नंबर डी वैसे भी गलत है। बेलेजली की सहायक संधि उनके पहले लाई गई थी, 1857 के बाद नहीं लाई गई थी। चलिए तो निम्न में से कौन आर्थिक कारण नहीं है? रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, सहायक संधि या जजिया कर? तो सहायक संधि इसकी राजनीतिक व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? राजनीतिक, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए माझा प्रवास के संबंध में माझा प्रवास का संबंध था चौरी चौरा कांड से, ग्रेट मार्च से, 1857 से या ख्वानी नरसंहार से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
1957 से। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। ग्रेट मार्च गांधी ने कहाँ निकाला था? अफ्रीका में। ख्वानी नरसंहार कांड कब हुआ था? 1930 में। 1930 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दमदम स्थान कहाँ था? बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, या इनमें से किसी में नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल में। कहाँ पर था? बंगाल में। चलिए अगला क्वेश्चन, डलहौजी ने सबसे बाद में किस क्षेत्र को हड़पा था? अवध को, नागपुर को, करौली को, या सतारा को? तो सबसे पहले किसको हड़पा था? सबसे बाद में अवध को। सबसे बाद में अवध को। इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे हौसले को बढ़ाएं, कमेंट्स के माध्यम से अपना फीडबैक दें तथा अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।